आप देख सकते हैं हमें वो बातें तेरी पर नवीद फारूकी के साथ। इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आमिया, आपके? वो बातें तेरी की तरफ से आदाब एंड सो डिलाइटेड टू सी यू, ग्लैड टू सी यू। माशाल्लाह से यू लुक एज गॉर्जियस एज यू आर। जस्ट जो आपने क्लिप भेजी और जो आपने प्रोमो भेजा, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई ये कौन है। तो मैंने कहा ये जब आएंगी और बढ़ेंगी और मिलेंगी, जब ही पता चलेगा ये कौन है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, लेकिन माशाल्लाह से जो आपकी एनर्जी है वो खुद ही बयां कहते हैं ना, वो अपना खुद ही अंदाजे बयां आप ही है वो। तो प्लीज ओवर टू यू। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। हसीन नजरों को सब हसीन लगते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुझे इस शुक्रिया। फोरम पे इनवाइट किया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आपके साथ इस वक्त आके। और इंशाल्लाह गुफ्तगू हमारी आगे भी होती रहेगी। आपकी एनर्जी है जो मुझ तक भी आती है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पता है इस एनर्जी के लिए आमना, मैं आपको बताऊं कि मुझे दो तीन लोगों ने कहा, जो हमारी पुरानी वीडियो थी, कहने लगे कि यार ये कहाँ से ला रहे हो एनर्जी, क्या पी कर तुम बोलते हो। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अपने आप को कंट्रोल और कंपोज रखूं, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो भी कर जाती है। सो आई हैव टू बी नहीं नहीं, वो वेरी। माशाल्लाह आपके तो चेहरे से मुझे लगता है कि देख के ना इंसान वैसे ही खुश हो जाता है। तो आमना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, your life, if I were to ask you in one sentence, if you were to describe, or even a book that you want to refer, or a film movie that could have a reflection of you, आमना कफायत, हम जो लोग जानना चाहते हैं या हम जानना चाहते हैं। आई थिंक मुझे लगता है मेरी जिंदगी जो है ना वो बस एक सफर है जो कि मैट्रिक्स है। आपकी लाइफ, मेरी जिंदगी का सफर मेरे ख्वाबों से शुरू होता है और वहीं से चल के ख्वाबों पर रुक जाता है। बीच में जो जिंदगी है वो मेरी जिंदगी का सफर है जो मैं जी रही हूँ। तो जबरदस्त। ये तो बहुत सी बात है आमना, लेकिन ये आप, मुझे याद है ये जो सफर की बात करें, इस सफर में आपके इतनी ज्यादा माशाल्लाह से, इतनी यंग एज में इतनी रूहानियत और इतनी डेप्थ है, और जो मैंने देखी और सुनी, तो व्हाट इज द बैकग्राउंड टू दैट? आप हर एक की जिंदगी के अंदर कुछ वक्त इस तरह से आता है जो बड़ा स्ट्रगल वाला होता है। या मुझे ये लगता है कि असल में होता है इस तरह से कि कुरान में भी बार बार इस चीज को कोट करके कहा गया है कि जो भी आप बोते हो वही आपको काटना पड़ता है। तो ये कुछ सिलसिला इस तरह से शुरू होता है कि मुझे लगता है कि हमारे जो बड़े होते हैं आप और साथ माँ बाप, उनकी लाइफ में भी वो कुछ सर्टेन वैल्यूज या कुछ सर्टेन चीजें इस तरह की करते हैं जो कि अपना इफेक्ट छोड़ जाती है। वहां से हमारी लाइफ में स्टार्ट होता है कॉज एंड इफेक्ट, कार्मा। हमारी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स या कुछ फेसेस ऐसे आते हैं जो हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमने तो नहीं किया, फिर ये क्यों। वो हमसे जो बड़े हैं वो छोड़कर गए जब हमें काटना है। तो हर फैमिली के अंदर एक कोई ऐसा शख्स होता है जो अपने से बड़ों की सारी चीजें सॉर्टेड करता है। और ये बड़े मजे की चीज है कि आप जो बोल रहे हैं उसका भी कारमा है, आप जो कर रहे हैं उसका भी कारमा है, आपकी सोच का भी कारमा है। आपके वालिद ने किसी के साथ किया हुआ आपके साथ होना है। तो अगर इंसान ये समझ ले कि हमारी बोली हुई और की हुई हर चीज को खुदा नोट करता है, वो हम पे और हमारी आने वाली नस्लों पे निकलेगा, तो मेरे ख्याल से दुनिया में इतनी सारी उलझने ही ना हो और इतनी सारी तकलीफें ही ना हो। समझ की बात है ना। बिल्कुल। तो I mean, to look at you and to look at your energy, where do you gather all this energy and then the glow, खास तौर पे माशाल्लाह नूर जिसको कहते हैं, तो ये इसका क्या राज है? and of course I'm not going to ask you your age, but जो भी एज है आपकी, जिस भी लिहाज से है, माशाल्लाह से you don't look whatever your age would be. नहीं, आप बिल्कुल मेरी उम्र पूछ रहे, मुझे बताने में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। ओके, मैं 28 साल की हूँ मैं। ओके। मुझे अभी तो मेकअप किया है, मुझे अमूमन लोग कहते हैं कि आप 17 साल की हैं या 16 वही साल मैं कहने की हैं। लगा था कि ये इसका राज क्या? इज दिस योर डाइट, इज दिस योर फूड, और इज दिस योर वर्क, व्हाट इज इट दैट यू वो मेंटेन? हमारे गांव में एक सेइंग है, हमारे गांव के अंदर एक बात बोली जाती है कि किसी आपको ने अपना पत्थर गांव से बताना पूछा। पड़ेगा पहले प्लीज। मैं आजाद कश्मीर से हूँ। माशाल्लाह। किसी ने एक पत्थर से पूछा, कोई गोल सा पत्थर था प्यारा सा, कि भाई तुम गोल कैसे हुए हो। उसने कहा बच्चे मैं रुल रुल के गोल हो गया हूँ, मैं जिंदगी में इतना रुला हूँ कि मेरा कोई कोना नहीं है, मैं गोल हो चुका हूँ। वाह, बहुत तो जबरदस्त। क्या बात की तो आपने, बस, लाजवाब कर दिया। हाँ, तो बस वो ये यही है मेरे साथ रोलिंग, भी। आपका रोलिंग है बेसिकली। सो यू बीन रोलिंग ऑल योर लाइफ। हाँ, 28 साल। रहा हूँ, हाँ, वो तो खत्म नहीं होता।
अच्छा, एक चीज होती है कि जब आपका दिल साफ होना तो वो काफी हद तक चेहरे पे आता है। आई मीन लुक एट यू, आप माशाल्लाह कितने मासूम लगते हैं, दूर से नजर आता है, चेहरे दिल का हाल ना चेहरे पे बयान होता है ये। हाँ, मेरे ख्याल से मेरा तो थोड़ा बहुत काम भी ऐसा रहा है या है, मे बी दैट ऑल्सो गिव यू मोर एनर्जी, बिकॉज मोर पीपल, मैं जितने लोगों के साथ रीच आउट करता हूँ या फिर उनके पास हेल्प कर या काउंसलिंग करता हूँ, तो उससे इट हेल्प्स, आई थिंक। और वो चीज शायद आपकी है, लेकिन आप तो नहीं करती, लेकिन आपके कुदरती तौर पे है, तो वो और बहुत ज्यादा है माशाल्लाह से। सो अल्लाह का करम है। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, if I were to ask you, what do you see yourself 10 years from now, 20 years from now, the Amna, what's lined up for you in life, or what you are, or you just following the flow? I'm just following the flow, कुछ नहीं पता अगले मोमेंट का भी मैं यहाँ हूँ भी या नहीं। प्लानिंग करना तो मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है इसका। अच्छा, नहीं, एक ड्रीम होता बेटर है, इंसान बनना चाहती हूँ। मेरा ड्रीम है टू बिकम अ स्पिरिचुअल हीलर समहाउ, लोगों की हीलिंग करना, मुझे याद है दैट करना। ये आपका बहुत ज्यादा रहा है, और आप करती भी हो, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा करती हो, मुझे पता है इसका। मेरे मुझसे बन पड़े। हाँ जी जी जी, यू रीच आउट टू पीपल, मुझे पता है, एंड दैट इज व्हाट जो माशाल्लाह से दिखता भी है, जो आपके चेहरे पे है। तो अभी आजकल आपके, अगर मैं पूछूं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या क्या मसरूफियात हैं? अभी फिलहाल मेरा ड्रामा ऑन एयर है TV1 पे, ए मोहब्बत के नाम से। अच्छा प्रोजेक्ट है, काफी चैलेंजिंग है। मेरे उस पर एक्सटेंशंस लगे हैं कलरफुल, तो वो बड़ा फंकी सा कैरेक्टर है। इट्स रियली नाइस। कुछ प्रोजेक्ट और हैं जो डिस्कस हो रहे हैं, अंडर डिस्कशन है, बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ। देखिए उनको लेके करते हैं इंशाल्लाह कुछ। बट एज फार जैसे जैसे मेरे डे पास हो रहे हैं, आई एम फीलिंग लाइक मोर कि ठीक है, आर्ट भी मैं करना चाहती थी, बट अब क्योंकि मैं ये कर रही हूँ, नाउ आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। नाउ आई वांट टू डायरेक्ट, या मे बी शायद राइटिंग की साइड पे कुछ इस तरह का। शायद एज के साथ मेच्योरिटी भी आती है, तो प्लानिंग मेरी अभी हो रही है काफी हद तक। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यस, प्लीज गो अहेड। आपकी जो माशाल्लाह से जो नॉलेज और डेप्थ है, उसके साथ तो जाना चाहिए एंड करना चाहिए। लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क यू अ लिटिल पर्सनल एंड सेंसिटिव क्वेश्चन हियर, बिकॉज अभी पिछले महीने हमारा चला था और बात भी हो रही थी, इमोशनल वेलनेस की मैं बात कर रहा हूँ, नए बच्चियों के लिए, खासतौर पे लड़कियों के लिए। क्या इमोशनल वेलनेस, मेंटल वेलबींग के लिए, क्योंकि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा ये वो है, फितना कह लें या टैबू कह लें, कि हम अंदर से जहनी तौर पे या रूहानी तौर पे बहुत सफर करते हैं, खासतौर पे मर्द हजरात भी और खवातीन भी। अभी मैं सेलिब्रिटीज और शो बिजनेस पे भी नहीं जा रहा, उससे पहले ही तो इतने लोग सफर करते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन दे डोंट रीच आउट टू एनीवन फॉर गेटिंग हेल्प, ना दवा ना दुआ। तो उस सिलसिले में मैं चाहता हूँ कुछ प्लीज आप बताएं, जो कि यंगस्टर्स हैं, और आप हमारे जितने लोग, हम लोग जो सीनियर हैं उन लोगों के लिए भी, और जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों के लिए भी। अच्छा, वो तो ये है ना कि एक तो हमारे यंगस्टर्स, मेरे साथ भी हो चुका है एक एज में आके, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है और वैल्यूज कम है। आपकी जब वैल्यूज डाउन स्टार्ट होते हैं, आपकी बाउंड्रीज सबने बनाई हुई हैं, उसको किसी ने तोड़ना नहीं है। अच्छा, रियलिटी वो इतनी शैलो है कि उसको किसी ने फेस करना नहीं है। तन्हाई पसंद नहीं है लोग आजकल के यंगस्टर्स। मुझे नहीं लगता कि आप 15 से 20 मिनट भी अकेले में रह लेंगे। आपको किसी टीचर की नीड नहीं है, किसी काउंसलर की नीड नहीं है। अपने पास एक, मेरे लिए बड़ा काम किया ये, एक जर्नल रखें, एक पेन रखें, आप नोट करें अपने थॉट को, अपनी फीलिंग को। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप कौन है। हमारी लाइफ में मोस्टली लोग जितने भी हम हैं, हम सबकी फिट पर्सनालिटीज हैं। एक वो पर्सनालिटी जो हमारी रियल पर्सनालिटी है, ओरिजिनल सेल्फ। एक वो पर्सनालिटी जो हमारी आइडियल पर्सनालिटी है, जो हम सोच के बड़े हुए हैं कि हमें ऐसा बनना है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम अपनी सोच और अपनी अंदर की जात से लड़ रहे होते हैं, और आधा टाइम हम इसी में गुजार देते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते। इसके कंक्लूजन यही है कि आप काउंसलिंग करें, आप थेरेपिस्ट के पास जाएं। हमारे यहाँ तो टैबू है ना, तो लोग बेइज्जती समझते हैं कि जी आप तो पागल हैं, आप तो नहीं, बेसिकली क्लासेस समझते हैं कि जी अगर आपको डिप्रेशन है या कोई खुदा ना खास्ता एंजाइटी है या कोई और प्रॉब्लम है, दे फील कि जी अगर कोई उसको हाईलाइट भी कर दे, जाकर हेल्प ले लो, या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को देख लो, या थेरेपी करा लो, तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि क्या हम पागल हैं, क्या हम जाएं देखें, क्या हमें दीवाने हैं। बट दे डोंट रियलाइज देमसेल्फ कि व्हाट हाउ मच दे आर सफरिंग। और खास तौर पे अब नाउ आई एम कमिंग टू द मीडिया इंडस्ट्री, वहां पर तो ज्यादा है मेरे ख्याल से। वो बस जब आप दुनियावी चीजों के पीछे लग जाते हैं ना,
और एक बात का मैं आपको बताऊं, जब आप खुदा की तलाश में होते हैं ना, आपकी जिंदगी सुकून में आ जाती है। मसला सारा ये है हमारे माशरे का कि हम सबको मॉडर्न होना है, हम सबको ट्रेंड में आना है। हमारा खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है, हम नमाज को कता ताल्लुक कर चुके हैं, हम रोजे भी रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर की सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं है। हमें पता है कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन हम में से कितने हैं जो इसके ऊपर काबू कर पाते हैं। हमें पता है कि किसी का दिल आजारी करना, किसी को दुख देना, काफी सारी चीजें जो इस्लाम में मना की गई हैं, हम वो नहीं करते क्योंकि हमने सुना है कि ये नहीं करना है। बट हम अगर कहते हैं ना, वो किताबें तो बहुत अच्छी होती हैं, आपकी सहेली होती हैं, लेकिन इनमें से दो भी असर कर जाएं तो जिंदगी बदल जाती है। तो हमारे यहाँ अब इंटरनेट का जमाना है, और मेरे ख्याल से फोरम्स भी इस तरह से आ गए हैं कि काफी सारे लोग समझा रहे हैं। Every second person is a motivational speaker right now, like nowadays. Can you believe that? उनको खुद को नहीं पता जिंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन लोगों को समझाना है। तो बेहतर यही है कि अच्छा, जब आपको ठोकरें लगती है ना जमाने की, और आपको होश आता है और आप थोड़ा अल्लाह की तरफ आते हैं, तो आपकी आंख खुल जाती है, वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। बट जब तक आपको ठोकर नहीं लगी है, तब तक तो आपको टक्कर लगे बगैर पता ही नहीं चलना ना आप किधर जा रहे थे, Amna, क्या हो would रहा you है। mind if I ask you, if you mentioned the takkar and theek, so would you like to share any of your experience reference to this? Is this you're talking about categorically in media or in general life? In everywhere. I mean, I was very young when I got married. I was, I think, 17 plus that time. I got married to my classmate. My family wanted me to marry my classmate because अच्छा, मैं बड़ी religious और conservative family से belong करती हूँ। और one fine day my sister called all of my friends के तुम्हारे जो भी male friends हैं और female हैं सबको बुलाओ। और मैंने बुला दिया सबको। तो जो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, हम सारे फ्रेंड्स मेरे घर पर आए, लंच किया, चले गए। उन्होंने मुझे हक करके अलाफिज कर दिया। तो वो एक बहुत बड़ा सीन बन गया ना, कि मतलब लड़का है और इनके बीच में कुछ चल रहा है। वो बहरहाल शादी हो गई, मेरी बहुत छोटी थी। वो भी बच्चा ही होगा फिर उस वक्त। Of course, he was very young. He was very young. He was like मुझसे कुछ 6-7 महीने बड़े। अच्छा जी, शादी हो गई, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं पता, हमारा बेबी भी हो गया विद इन ए ईयर। बट वो चीजें सॉर्ट नहीं हो सकी। फिर उसमें सबसे बड़ा लॉस किसका हुआ? मेरा, क्योंकि हमारी मेच्योरिटी नहीं थी, एज गैप भी इतना नहीं था, हम दोनों यंग थे, हम अपनी लाइफ की मस्तियां करके ऑल ऑफ अ सडन हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी सेल्फ के लिए ना डिसीजन खुद नहीं ले पाते। हमारी पूरी फैमिली खड़ी होती हैं, पुप्पियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, ताइयाँ खड़ी होती हैं। अभी भी इफ आई एम वर्किंग इन मीडिया, एवरीबडी इज लाइक के अच्छा ये तो मीडिया में है, ये तो बड़ा फहाश शोबा है, लोग भी कांटेक्ट करते हैं अच्छा, हमें। अभी भी मीडिया के बारे में ये अभी लोगों भी को कॉन्सेप्ट रियली? जी जी, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ बड़े रिस्पेक्टफुल फैमिली की लड़कियां हैं अभी तो, बल्कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फैमिली से हैं। बट वो जो भाई वाले देखते हैं ना, वो कहते हैं हाँ ये फनकार आए, ये तो बस 2 नंबर है, ये अच्छा, तो बस 6 नंबर है। सॉरी, मैं आपसे यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा कि अभी तो माशाल्लाह से यू स्टार्टेड पिकिंग अप और आप बहुत जल्दी बहुत ऊपर जाने वाली हैं। ये मैंने प्रेडिक्शन बहुत पहले की थी, और इस प्रेडिक्शन को मैं इंशाल्लाह और दुआ भी करता हूँ आपके लिए और करूंगा भी। तो मैं ये सोच रहा था, मैं ये पूछ रहा था आपसे, कल जब आप बहुत मशहूर हो जाएंगी इंशाल्लाह और आप इंडिया भी जाएं और हॉलीवुड भी जाएंगी, तो हमारे चैनल को जरूर याद रखिएगा। आपने इधर जरूर आना है, और अब आपको मैंने छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी आपसे जो मैं पोइट्री सुनूंगा, फरमाइश करूंगा, बल्कि कुछ अपनी पसंदीदा पोइट्री सुनाइए। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप मुझे हमारे चैनल पे अक्सर आकर कोई ना कुछ पढ़ के जाया करें। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी, और बच्चियों को भी, लड़कों को भी, यंग जनरेशन को भी। और माशाल्लाह से इतनी खूबरू और खुश शक्ल और खुश मिजाज खातून जब बात करेंगी, तो उस बात की जो तासीर होगी तो वो तो बहुत ही ज्यादा होगी हमारी बात में होगी। तो प्लीज अगर आप कुछ अपनी फेवरेट चीज बताएं, और वादा करके जाएंगी कि आपने हमारे चैनल पे अभी जानी नहीं, वैसे जब जाएंगी तो वादा है कि आपने आते रहना ना इंशाअल्लाह। मैं तो अगर कभी मैं आगे पीछे हो जाऊं तो आपका जूता मेरा सर ऐसा होगा नहीं। बहुत हाँ, नवाजिश, ऐसा नहीं मौका आएगा, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है। थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने कुछ लिखा है, मेरे लफ्जों का तलफ्फुज़ इतना अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे चैनल पे तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है, हम लोग कोई प्रोफेशनल्स नहीं है, हम लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, वो बातें तेरी जो घर में हम बातें करते हैं, जो आपस में बात करते हैं, इंटीमेट सी बातें, छोटी मोटी, चाहे उसमें गलती हो, एरर हो, नो प्लस, कोई दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको दिल में आता है वैसे बोले। चलें, मैं शुरू करती हूँ। मैंने 2 चीजें निकाली हैं जी।
अब हम हंसी वादियों के तलबगार नहीं, वाह अब हम हंसी वादियों के तलबगार नहीं, वाह। अब वो हमसे और हम उनसे वफादार नहीं। वाह नवाजिशे उल्फत के रश्क में डूबे हैं ऐसे, नवाजिशे उल्फत के रश्क में डूबे हैं ऐसे, साहिल किनारे तन्हाई का झुंड हो जैसे। वाह वाह, साहिल किनारे जैसे, वाह वाह, बेहतरीन। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे मेरे माजी माजी की, की। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, ऐ नादा हम नवा, अब हमें दिल लगी की आरज़ू है कहाँ। हाय हाय, क्या बात है। अब न दोबारा जाने से वो प्लीज, दोबारा अजनबी, से पढ़े वो। ऐ नादा हम नवा, अब हमें दिल लगी की आरज़ू है कहाँ, अब न जाने वो अजनबी है कहाँ। बात है, न जाने वो अजनबी है कहाँ। वाह अच्छा, मैं आपको इसके साथ एक और सुना दूं। जी। अम, नजर उठाई तो नीला आसमां पाया, नजर उठाई तो नीला आसमां पाया, नजर झुकी तो जमी पे साया, मैंने तो मंजिल को अभी से धुंधला पाया, कैसे किरदार की ना कोई फिकर, मैंने तो भीड़ में भी खुद को तन्हा पाया। वाह, भीड़ में भी, वाह क्या बंदिश है, जबरदस्त। हंसती हूँ अब ऐसे गम को जैसे बेवफा कहलाया, वाह, हंसती हूँ ऐसे जैसे गम को बेवफा कहता। वाह, जैसे किसी बेजुबान ने अपनी मेहनत को गवाया, बेज़बान। हंसती हूँ ऐसे जैसे गम को बेवफा कहलाया, जैसे किसी बेजुबान ने अपनी मेहनत को गवाया, दबे कदमों से रवा दवा हूँ मंजिल की तलाश में, जैसे शिकवा है कोई, जैसे शिकवा है किसी मासूम का भूख से, रोंगटे सभी बेड़ियों को जा रही हूँ, रोंगटे सभी बेड़ियों को जा रही हूँ, जैसे किसी पटरी पे पड़े पत्थर को पाया, बंजर हो जाए जमीन पे पड़ी शबनम, बंजर हो जाए जमीन पे जमीन पे पड़ी पड़ी शबनम, शबनम। वाह, मैंने तो पत्तों को भी प्यासा पाया, मैंने तो पत्तों को भी प्यासा पाया। क्या बात है अमना, क्या बात है। वाह, दूर जाऊं माजी से मैं कैसे, दूर जाऊं माजी से मैं कैसे, मैंने तो अपने हाल को भी गुनाहगार पाया, ओए होए, मैंने तो अपने हाल को भी गुनाहगार पाया। अंबर सा बरस जाए जमी पे, अंबर सा बरस जाए जमी पे, महक उठे हरियाली हर कहीं पे। वाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। कोना को आगे भी है थोड़ा सा। जी जी, प्लीज कोना प्लीज। कोना कोना तलाश किया इस सरजमी पे, कोना कोना तलाश किया इस सरजमी पे, मिला ना वो कहीं आफरी है अपने नसीब पे। ओए होए होए, बहुत आपने तलाश किया है, चले। जहां तक ना देख सके नजर, जहां तक ना देख सके नजर, बस करीब है वहां से खुदा का सफर। वाह, मायूस ना होना अगर लौटना पड़े तन्हाई में, मायूस ना मायूस होना ना होना अगर अगर लौटना पड़े पड़े तन्हाई तन्हाई में, में। वो है हर गली हर कोने में, मैंने तन्हाई को खुदा की अदालत में क्षमा पाया। वाह, वो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है बस यही है, तू तलाश कर उसे बस दिल की नजर से। हाय हाय हाय, क्या बात है, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। वो आप इस शेर पे, मतलब इस पढ़ने पे मैं एक शेर कहने लगा हूँ आपकी अंदाजे बयां और पढ़ने पे। वो अदाए दिलबरी हो या नवाए आशिकाना, वो अदाए दिलबरी हो या नवाए आशिकाना, जो दिलों को जीत ले वही है फातेह जमाना। तो वाह ये वाह वाह, ये वो बहुत आपकी शुक्रिया। जो बात है ना, दिलों की जीतने वाली बात है, माशाल्लाह, दिस इज अमेजिंग। तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा और जबरदस्त। हमारे चैनल के लिए तो ये बहुत बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि आप पढ़ भी रही हैं, मतलब माशाल्लाह से, और आप आइंदा भी पढ़ेंगी। अब मुझे ये बताइए कि आपको वैसे शायरी में कोई शायर पसंद है, कोई फेवरेट राइटर या शायर? मुझे जॉन एलिया साहब जो है, मुझे लगता है वो मेरे भाई हैं। जॉन एलिया का पता नहीं, मेरे साथ भी ऐसा रहा है पिछले बहुत अरसे है से। ना अच्छा, जी। मैं तो बचपन से, मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरी मुलाकात भी हुई थी उनसे, लेकिन उस वक्त हमें इतनी तमीज नहीं थी कि उनको हम इतनी अहमियत देते हैं, और या उनको मतलब
सोच समझ सकते। बाद में एहसास हुआ जब उनको एक्चुअली पढ़ा गया। यस, जॉन एलिया की तो क्या बात है। पता है इंडिया में वो तो जॉनिज्म की एक मूवमेंट है पूरी, जॉनिज्म जी। ओके। तो उसके उसके अंदर ये जॉन एलिया के मद्दाहों के साथ सब लोगों ने ज्वाइन किया हुआ। तो अच्छा, उसके अलावा कोई अगर फेवरेट ड्रामा या आपकी इंस्पिरेशन जो आप काम करती हैं, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसा टीवी या फिल्म की एक्ट्रेस या कोई एक्टर जिससे आप इंस्पिरेशन ली हो आपने एक्टिंग की या ले रही हो? मुझे ना अमायरा ऑफ कोर्स बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे आयजा खान अभी करंट एक्ट्रेस में हमारी बड़ी अच्छी लगती हैं। उष्णा शाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। बल्कि मेरी एक दफा उनसे मुलाकात हुई थी, तो वो बता रही थी कि कोई ड्रामे की शूटिंग पे उनको भीख मांगनी थी सीन में, तो वो रेल में गई थी रोड पे, और वो उन लोगों ने कैमरा छुपाए हुए थे, उन्होंने सच में भीख मांगी थी। तो जितने भी लोग उनको धक्के दे रहे थे या लान तान कर रहे थे, वो रेल में था, क्योंकि उन्होंने नहीं पहचाना था ये उष्णा शाह है। तो वो हर एक के अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, ऑल ऑफ देम। और बड़ा सिंपल है, मेरी रूहानियत तो सिर्फ इतनी सी है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं वो नहीं छोड़ती। नमाज मस्त है, अगर मैं शूट पे भी हूँ मैं नमाज पढ़ती हूँ। अच्छा, मेरे साथ एक चीज हुई अभी सेट पे, मैं एक सेट पे थी और एक कमर्शियल भी मैं कर रही थी, तो वहां पे ना वो बात करते हैं मुझसे, कहते हैं कि आमना काम भी तो इबादत है ना, आप क्या हर थोड़ी देर के बाद जानमाज दे के खड़ी हो जाती है। मैंने कहा हाँ, काम इबादत है, लेकिन देखो फर्ज करें कि अगर खुदा नहीं है, फिर तो चलो जैसे भी हम जी रहे हैं वो ठीक है, और फर्ज करें कि कुरान के अंदर जो सब लिखा हुआ है वो सच निकल जाता है और वाकई में खुदा है और जैसा लिखा है वो है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो प्रॉब्लम कहाँ आता है कि मैं अब लोगों का नहीं सोचती हूँ। नवीद, आप यकीन माने कि पूरी दुनिया एक तरफ होती है, शूट एक तरफ होती है, मैं अपनी जानवाज देती हूँ और मैं शुरू हो जाती हूँ। तो ये मेरी रूहानियत है, इट्स अ प्रैक्टिस बेसिकली। रूहानियत आप जितनी अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करते हैं पीस को, वो आपकी रूहानियत होती है। अच्छा, चले ठीक है। अच्छा, मुझे अब मैं थोड़ा सा उसकी तरफ जा रहा हूँ, मसाले की तरफ। मैं आपसे दो तीन लोगों के नाम लूंगा, अपने व्यूज बताने, ठीक? जो भी वन सेंटेंस में या जो भी। हरीम शाह। चुलबुली। ओके। खलीलुर रहमान कमर। खलीलुर रहमान कमर। समझदार इंसान। समझदार इंसान। मेरे पास तुम हो द ड्रामा। वाहियात। आई एम सॉरी बट उसकी, हाँ, मुझे समझ नहीं आया। ओके, ठीक है। एंड देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनी पाकिस्तानी ओल्ड ड्रामास? जो कोई एक ड्रामे का नाम लेंगी जिसको आप समझती हैं यार खत्म ही था, पुराना ड्रामे की बात कर रहा हूँ मैं, पीटीवी के जमाने। बहुत बहुत सारे पुराने ड्रामे थे। आई थिंक उनका एक कोई था सफर करके, कुछ मेरे तो बचपन के थे, मुझे याद भी नहीं है। हम अपने बचपन में देखते थे एनक वाला जिन, एंड आई स्वेयर आई मिस इट। आजकल के बच्चों के पास कुछ है ही नहीं देखने को, कोई ड्रामा नहीं है। मैं पढ़ रहा था कि जो लोग एनक वाले जिन में जो करेक्टर्स एक्टर्स थे बेचारे, उन्होंने बहुत कसमा पुरसी में जिंदगी गुजारी है, गुजार रहे हैं, बहुत बुरा हाल। उनको कोई पूछा, उन लोगों ने पूछा नहीं है। मीडिया में ये भी अलमिया है कि जो लोग बेचारे नहीं आ पाते या कर पाते, उनका बहुत बुरा एंड होता है। अल्लाह माफ करे, नहीं होना चाहिए। जो कि हमारे यहाँ क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री नहीं है और ऑर्गेनाइज नहीं है, तो वो बेचारे काफी लोग परेशान रहते हैं, खासतौर पे ये एनक वाले जिन वाले लोगों का मैंने सुना था। हाँ, वो बिन बतौड़ी का मैंने भी सुना था कि लाहौर में उनका कुछ हादसा हुआ था, इंतकाल हो गया था। काफी आपके अच्छे टाइम पे जब आप अपनी चीजों को संभाल के नहीं चलते और आप मुफ्लिस हो जाते हैं, तो अभी ये जो काम मैं कर रही हूँ या मेरा अच्छा टाइम आता है, मैं अपने पैसों को सेव रखती हूँ, मैं अपना ट्रैक ठीक रखती हूँ। अगर मेरे पास कम लोग हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, तो लाइफ तो सेफ है ना। बट अगर मेरे पास फेम आ रहा है, स्टारडम आ रहा है, पैसा आ रहा है और मैं लगातार उड़ाई जा रही हूँ, घूमे जा रही हूँ, तो एक टाइम आएगा मेरा कि वो सारी चीजें तो छिन जाएंगी ना, फिर पीछे मेरे पास क्या रहेगा? मोस्टली यही होता है कि हम फेम में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम ना आए देखते ना भाई, और फिर बाद में सर पटक पटक के रो रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आपको मैं जाने से पहले एक आपकी नजर कह रहा हूँ, मीर तकी मीर की गजल, और वो आपके लिए मैंने निकाल के रखी हुई थी। बहुत छोटी सी गजल है, बहुत प्यारी है। क्या बात है। इस तरह से है, हस्ती अपनी अहबाब किसी है, हस्ती अपनी अहबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है, बार बार इसके दर पर जाता हूँ, बार बार उसके दर पर जाता हूँ, हालत अब इस्तराब किसी है, हालत अब इस्तराब किसी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज,
इसी खाना खराब किसी है, इसी खाना खराब किसी है। और ये आखिरी शेर मकता है आपके लिए आमना। मीर इन नीम बाज आंखों में, मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब किसी है। वाह वाह वाह, मैं कहती हूँ आपने महफिल लूट ली। थैंक यू वेरी मच। बट जो है वो कहते हैं ना, महफिल तो आपने लूटी हुई है। माशाल्लाह से इतनी प्यारी बातें की और इतनी सुहानी बातें की, इतनी शीरीन बातें की, इतनी वो जिसको मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था ना, गुलों की बातें, फूलों की बातें, चिलमनों की बातें, राहत की बातें, प्यार की बातें, वो हैं आपसे बात करके। तो मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि बात खत्म करूं। और मैं आपको क्या कहते हैं, दुआएं बहुत निकल रही हैं। इंशाल्लाह आपको और भी दुआएं दूंगा और हमारी पूरी टीम देगी। मैं आपको अपनी टीम का भी इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन कराऊंगा और आपके साथ हम दोबारा इंशाल्लाह शामिल होंगे और हम करेंगे। आपने प्लीज जो भी कोई चीज आप चाहें रिकॉर्ड करके मुझे भेजें, उर्दू में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, जिसमें पढ़ना है, और हमारे साथ शेयर करें। हम आपको चैनल पे करेंगे, लेकिन आई विल बी कॉलिंग यू अगेन। अल्लाह आपको खुश रखे, खुश रहे, हंसती खेलती रहे। आदाब वो बातें तेरी की तरफ से, इजाजत, इंशाल्लाह फिर बात होगी। चले, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।